इस तरह से ये लोग अलग अलग भागों में अपना स्वतंत्र शासन कर रहे थे। कोई किसी एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। और ये जो वल्लभी राजधानी के मैत्रक वंश के और शासक भट्टार्क था, भट्टार्क ने ही वल्लभी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जिसे वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी इसे वल्लभी विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। और यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विश्वविद्यालय है। नहीं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, यानी ये सभी जितने विश्वविद्यालय है सभी महायान संप्रदाय के विश्वविद्यालय है। जैसे आप कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी वह मुस्लिम का विश्वविद्यालय है, तो उसी तरह से इसे यानी हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, तो बना हुआ था कि यही एकमात्र विश्वविद्यालय वल्लभी है जो हीनयानियों का है। और शेष सभी जो विश्वविद्यालय है वह किसके हैं? महायानियों के विश्वविद्यालय है। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो पुष्यभूति वंश का एक शासक था जो हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश के शासक अंतिम शासक गृहवर्मन से अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किए थे। तो राज्यश्री का विवाह किए थे। तो अब देखिए ये पूरा इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये जो है एक हो गया, दोनों लोगों में संबंध हो गया। जब ये वैवाहिक संबंध हो गया तो दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और इस तरह से शासन चलता था, लेकिन कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हो गई तो उसके बाद अब हर्षवर्धन के बड़े भाई प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन द्वितीय अवधानेश्वर का शासक हुआ। जब वह शासक हो गया इसकी जानकारी मिली तो बंगाल में गौड़ वंश का प्रतापी शासक शशांक को देख रहे एक तरफ है। अब यह शशांक था तो इसके समकालीन पाटलिपुत्र यानी बिहार और मालवा एमपी का शासक था देवगुप्त। तो देवगुप्त से शशांक ने संधि कर लिया, वार्ता कर लिया और वार्ता करके दोनों 605 में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके अब कन्नौज में मौखरी वंश के अंतिम शासक थे वर्धन की माता हत्या कर दी, पराजित किए और हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब राज्यश्री हर्षवर्धन की पुत्री, राज्यवर्धन की बहन, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री और राज्यश्री को अब कन्नौज के किले में कैद कर दिया। जब इसकी जानकारी थानेश्वर में राज्यवर्धन को हुई तो राज्यवर्धन अब कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज के शासक यानी आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज किसके अधीन था? शशांक और देवगुप्त के अधीन था। तो ये दोनों भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़े, युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवगुप्त मारा गया। लेकिन शशांक ने षड्यंत्र किया, शशांक ने दूत भेज दिया राज्यवर्धन के पास और दूत भेज करके करवा दिया कि ये सब कुछ किया धरा देवगुप्त का था और देवगुप्त जैसा किया था उसका फल उसको मिल गया। हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हमने कोई गलती नहीं किया था, हम तो देवगुप्त के साथ गए थे और हम अब आपकी अधीनता स्वीकार कर ले रहे हैं और अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ। अब पुत्री का लालच देकर के करीब आ गया। देखिए राजनीति कितनी कैसे होती है राजनीति, यानी पुत्री का लालच दिया और राजनीति में माहिर नहीं था राज्यवर्धन, और यह राज्यवर्धन अब इसको विश्वास में लिया और शशांक अब धीरे धीरे जब करीब हुआ नजदीक विश्वास को जीत लिया तो धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दिया और राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। पर इसकी जानकारी अब उसके छोटे भाई हर्षवर्धन को हुई तो 606 ईस्वी में थानेश्वर में हर्षवर्धन ने अपना राज्य
और हर्षवर्धन ये धीरे धीरे फिर एक पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और अपना एक उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाया और उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन हुआ। फिर उसके बाद कोई सम्राट नहीं हुआ। सम्राट जिसका चारों दिशाओं में साम्राज्य हो वही होता है सम्राट। तो इस तरह से यानी ये जो स्थिति उत्तरोत्तर काल की थी, ये स्थिति बड़ी औरत यानी जो है विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और देखिए शशांक को कहा जाता है कि जो शशांक है यह शशांक यह बौद्ध धर्म विरोधी था और विरोधी ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा कर नदी में गिरवा दिया था। यानी जो पीपल का वृक्ष था जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, उस वृक्ष को कटवा कर गिरवा दिया था। एक और बिहारों का विनाश करवाया था। लेकिन शैव धर्म का कट्टर अनुयायी कहा जाता है कि शैव धर्म का वह कट्टरता से पालन करता था। अगर कोई शैव धर्म का विरोध करता